वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने बात की थी कि जून के महीने में टायर की प्राइसेस क्या चल रही हैं और उसमें हमने हाई बजट टायर्स को कवर किया था। तो अब हम चलते हैं तलाल भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि लो बजट में जिन लोगों का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और वो टायर डालना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और उनकी प्राइसेस क्या होंगी। हाँ, बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर्स, हमने पहले एक पार्ट में भी, जो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने 195 65 15 का ही जिक्र किया था। और जो 195 65 15 है वो आपकी 195 65 15 साइज़ की हम बात कर रहे हैं। वो आपकी टोयोटा करोला, टोयोटा यारिस, होंडा सिटी, होंडा सिविक और उसके अलावा होंडा रिबर्स और रिबॉन वगैरह में लगता है। तो वीडियो की लेंथ को मुख्तसर रखने के लिए हम लो बजट टायर्स में भी उसी साइज का जिक्र करेंगे। सिर्फ उस साइज को हम 195 65 का जिक्र कर रहे हैं। और बाकी में भी ये टायर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 195 65 का जिक्र करेंगे। तो आतिफ भाई, इसमें फिर अब हमने जब पहले पार्ट में हमने जिक्र किया, उसमें हमने ब्रिजस्टोन का जिक्र किया, डनलप का जिक्र किया, नेक्सन का जिक्र किया, लैंडसेल का जिक्र किया और जीटी रेडियल का जिक्र किया। तमाम के तमाम इंपोर्टेड और हाई क्वालिटी ब्रांड्स हैं। लेकिन इसमें जो प्राइस की रेंज थी वो तकरीबन 94,000 से लेके 80,000 तक चल रही थी। तो अब अगर आपका बजट जो है वो 50,000 या 60,000 तक है, तो उस सूरत में आपको कौन से टायर खरीदने चाहिए। तो उसमें हम आपको जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपको मार्केट में कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखें 195 65 15 में, तो एवरफोर्स का टायर अवेलेबल है। अच्छा, अब इसमें व्यूवर्स को एक बात बताता चलूँ पहले, हम इसको शुरू करने से पहले, कि जब भी आप बजट टायर्स का जिक्र करते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपनी कोरोला के लिए बजट टायर्स खरीदना चाह रहे हैं, एक लिमिटेड बजट के अंदर टायर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये कि आप जो है वो जर्नल का पाकिस्तानी टायर, उसके बारे में सोचें। दूसरी ऑप्शन जो है वो चाइनीज़ इम्पोर्टेड टायर्स हैं। और तीसरी ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्मगलिंग वाले टायर्स आते हैं, जिसमें ईरानी टायर्स भी हैं और वो हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि हम ईरानी टायर्स और जर्नल टायर्स को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ईरानी टायर्स का कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे आने का। और जर्नल टायर जो जीटीआर टायर है, जो कि अच्छा चल रहा है, कुछ ओईएम ब्रांड्स में भी लग कर आता है, लेकिन उसके अंदर इशू ये आता है कि उसकी कंफर्ट और ग्रिप उस लेवल की नहीं है जिसमें चाइनीज इंपोर्टेड ब्रांड्स आते हैं। जो कि सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड ब्रांड्स हैं जो कि अच्छी कंडीशन उसके अंदर चाइनीज टायर्स में आते हैं। तो चाइनीज टायर्स में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर एवरग्रीन का टायर मौजूद है, चाइना का ब्रांड है। नॉर्मल चाइनीज ब्रांड है, उसके अंदर आपको इसको मुख्तलिफ नामों से भी देखने को मिलता है। एवर फोर्स के अलावा ये लैंडवेगेटर के नाम से भी आता है, 3A के नाम से भी आता है। तो टायर कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है और आपको तकरीबन 40 टू 50,000 किलोमीटर माइलेज इसमें मिल जाएगी। प्राइस के वाले से बात करें तो 13,000 रुपये का ये एक टायर अवेलेबल है, 52,000 रुपये के चार टायर है। इससे आगे चलें तो कंपासल का ब्रांड है। और अच्छा, व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि ये जो मैं स्टार्टिंग चाइना के ब्रांड्स बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। मैं, अगर आप रिकमेंडेशन का पूछेंगे तो मैं आप वीडियो के आखिर में आपको अपनी रिकमेंडेशन बताऊंगा कि आप अगर बजट टायर्स में टायर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से ब्रांड आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन के वाले से देखें तो उसमें एवरफोर्स की ऑप्शन है, उसके अलावा कंपासल की ऑप्शन है। ये आप देख सकते हैं, कंपासल का टायर भी है, जो एक अच्छा कंफर्टेबल टायर है, काफ़ी पुराना मार्केट में आ रहा है और इसकी प्राइस भी तकरीबन 13,250 रुपये पर टायर के हवाले से ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक और ब्रांड जो काफ़ी ज़्यादा अरसे से चल रहा है वो है ट्रैक मैक्स। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में चल रहा है, बहुत जगहों पे आपको अवेलेबल होता है, नॉर्मली आसानी से मिल जाता है। नॉर्मल रैंक का टायर है, लेकिन अच्छी अच्छी माइलेज दे रहा है और सॉफ्ट भी है, कंफर्टेबल भी है। प्राइस इसके वाले से बात करें तो 13,500 रुपये में एक टायर है। इससे अगर थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो उसके अंदर आपको कैप्सन का ब्रांड मिल जाएगा, जो कि इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का टायर है, थोड़ी सी बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करता है, थोड़ी ज़्यादा माइलेज देता है और सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। 14,000 पर टायर, ये आपको 14,000 पर टायर जो है अवेलेबल है। तो ये तो हो गई आपको चाइनीज़ में अच्छी ऑप्शन। अब जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है चाइनीज़ टायर ही हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम आपको बेल्जियम टायर के बारे में बताते चलें। तो मिनर्वा का जो ब्रांड है व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप बजट टायर्स में जाना चाहते हैं। ओरिजिनली ये बेल्जियम का ब्रांड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड का टायर है। और देख सकते हैं आप, इसकी पैकिंग पे भी बेल्जियम ब्रांड लिखा हुआ आता है। और मिनर्वा का टायर जो है वो बेसिकली प्रीमियम क्वालिटी टायर्स बनाते हैं।
यूरोप का ब्रांड है, बेल्जियम का ब्रांड है, और इसके अंदर आपको कंफर्ट मिलेगी, सॉफ्टनेस मिलेगी, जो कि दूसरे टायरों में नहीं है। तो आतिफ भाई इसमें अब मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो खसूसियात हैं, जो इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं, जो कि इसको दूसरे टायर्स के मुकाबले में बेहतर बनाती हैं। तो ये एक टायर मेरे पास अवेलेबल है मिनर्वा का। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जब भी टायर आप खरीदें उसके ऊपर डिटेल जो है वो आप कैसे रीड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि टायर पे ब्रांड जो है, जो कंपनी है, वो मेंशन होता है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मिनर्वा जो है वो लिखा हुआ है। टायर की साइड वॉल पे तमाम डिटेल दी गई होती है। आप देख सकते हैं मिनर्वा जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है। दूसरी ऑप्शन आपने जो देखनी है वो आपने अपना टायर साइज देखना है कि आपने कौन सा साइज सेलेक्ट करना है, आपकी गाड़ी में कौन सा साइज है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 195, 65 R15 की। आर जो है वो रेडियल को डिनोट करता है। तमाम के तमाम ये जितने भी टायर्स हमने जिक्र किया ये तमाम रेडियल टायर्स ही हैं। तो 195, 65, 15 में मिनर्वा ब्रांड के टायर का हम जिक्र कर रहे हैं। और पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पैटर्न है इसका वो रेडियल 209 है। तो व्यूअर्स आखिर क्या वजह है कि ये जो मिनर्वा का ब्रांड है ये बाकी चाइना के ब्रांड्स के मुकाबले में बेहतर ऑप्शन है। तो उसमें इसकी तीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में बेहतर बनाती हैं। सबसे पहली चीज़ वो ये कि इसका जो टायर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट टायर है। आप देख सकते हैं कि इसका जो रबर कंपाउंड इसके अंदर यूज़ किया गया है वो बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से गाड़ी में कंफर्ट क्रिएट करता है। ये खड्डे और जो जंप आते हैं वो आपको फील नहीं होने देता, बल्कि टायर ही शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। दूसरा जो इसका पैटर्न ही के हवाले से इसका दूसरा पॉइंट जो है आतिफ भाई अगर आप कैमरे में दिखा सकें तो इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो स्ट्रेट लाइन पैटर्न है। जिस तरह मिचलन का एनर्जी XM2 आता है या जिस तरह योकोहामा का एडवन डीबी आता है उसी तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन दी गई हैं जिसमें वाटर और एयर की क्रॉसिंग बिल्कुल क्लियर है। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके शोल्डर्स में आप देख सकते हैं ग्रूव्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये पानी पे और उसके अलावा कीचड़, मट्टी, बर्फ और उसके ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप देता है, स्लिप नहीं होता, लेकिन कंप्लीटली नॉइजलेस टायर है। अक्सर लोग जो है वो टायर के हवाले से आवाज़ की शिकायत करते हैं, तो इसके अंदर टायर्स में नॉइज भी नहीं है। अच्छा सॉरी तलाल भाई, मैं आपको काट रहा हूँ। मैंने अभी इसके टैग के ऊपर एक चीज़ नोट की है, वो 9565R15, उसके बाद एक्सेल लिखा हुआ है। तो ज़रा ये बताइएगा ये एक्सेल से क्या मुराद है? ये जो एक्सेल इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन है ये क्या है? अच्छा आतिफ भाई, ये अच्छा आपने सवाल पूछा, ये मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आ ही रहा था। तो एक्सेल से मुराद जो है वो एक्स्ट्रा लोड होता है। ये आप देख सकते हैं टायर के ऊपर लिखा हुआ होता है एक्स्ट्रा लोड। ये बेसिकली जो है ये एक्स्ट्रा लोड को डिफाइन करता है। एक्सएल रेटेड टायर, हम इसको बोलते हैं एक्सएल रेटेड टायर है। एक्सएल रेटेड टायर का मतलब ये है कि इस टायर की कैपेबिलिटीज जो है वो नॉर्मल टायर्स के मुकाबले में ज़्यादा इन्हेंस्ड है, बेहतर इसके अंदर ऑप्शन दी गई हैं। इसके अंदर वो ऑप्शन भी दी गई है कि ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है। और लोड से यहाँ पे क्या मुराद है? लोड से मुराद ये है कि जब आप मिसाल के तौर पे आप 4 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो जब गाड़ी आपकी स्पीड के अंदर खड्डे में लगती है या हाई स्पीड बम्प के ऊपर से गुजरती है तो टायर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि खड्डे में लगने की वजह से टायर फूल भी जाते हैं, या उनके अंदर बबल बन जाता है या उसके अंदर कट लग जाता है। तो जो एक्स्ट्रा लोड कैपेबिलिटी का टायर होता है उसके अंदर ये चांस बहुत कम हो जाता है कि उसके अंदर खड्डे में लगने से या गाड़ी को हिट होने की वजह से, किसी कर्व में लगने की वजह से उसके अंदर कोई फॉल्ट आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मली जो टायर की कंपोजिशन होती है उसके अंदर आप जब देखेंगे टायर के ऊपर ये भी डिटेल दी गई होती है। उसके अंदर नॉर्मल जो टायर होता है उसके अंदर 1 पॉलिएस्टर, 1 स्टील और 1 नायलॉन या 2 स्टील 1 नायलॉन दिया गया होता है। 4 प्लाई का कंपोजिशन होती है। लेकिन एक्स्ट्रा लोड वाले टायर्स के अंदर 5 प्लाई की कंपोजिशन है। इसमें 2 पॉलिएस्टर, 2 स्टील, 1 नायलॉन दिया गया है। और बहुत ही खास बात कि इसकी साइड वॉल के अंदर 1 के बजाय 2 पॉलिएस्टर की साइड वॉल इसकी दी गई है, जिसकी वजह से इसकी साइड वॉल जो है वो मजबूत हो जाती है। इतनी आसानी से ये टायर पंचर नहीं होता, कट नहीं लगता, इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब भी आप टायर खरीदें तो उसकी डेट जरूर देखें। और मिनर्वा की आप देख सकते हैं प्रोडक्शन डेट जो है वो 13/24 की दी गई है, मतलब ये 13वां हफ्ता
2024 की प्रोडक्शन है। तो बिल्कुल लेटेस्ट जून में हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये तीसरे महीने बल्कि नहीं चौथे महीने की, बल्कि आतिफ भाई ये तो 5वां महीना बनता है ना 13 का। चौथा बनेगा जी ये। चौथा, बिल्कुल चौथे महीने की 24 तारीख 24वें साल का चौथा महीना जो है ये इसकी प्रोडक्शन डेट है और ये टायर के ऊपर मेंशन होता है। इंपोर्टेड टायर्स में ये आपको फायदा होता है कि जब भी आप टायर खरीदते हैं तो आपको फ्रेश टायर मिलते हैं। तो व्यूअर्स ये हमने आपको ब्रांड्स के हवाले से बताया जो कि बजट टायर से। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम बताएंगे इसकी प्राइस का। तो व्यूअर्स ये तमाम खसूसियात का हामिल टायर मिनर्वा का ब्रांड 16,000 रुपये पर टायर में अवेलेबल है। 64,000 के 4 टायर हैं। बाकी जो ब्रांड्स हमने देखे उसके अंदर 52,000 से लेके 56,000 रुपये तक ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप कम बजट में भी टायर खरीदना चाहते हैं तो मेरा हमेशा मशवरा होता है कि सबसे नीचे के बजाय आप मिडल वाली ऑप्शन का इंतखाब करें। और मिडल में भी जो बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो कि बजट में सबसे अच्छी ऑप्शन है, वो है मिनर्वा का ब्रांड। तो उसका इंतखाब अगर आप करते हैं तो वो ये है कि आपके लिए एक मयारी टायर भी मिलेगा आपको, लेकिन प्राइस बजट में मिलेगी। बहुत शुक्रिया तलाल भाई, बहुत ही ज़बरदस्त आपने कंप्लीट डिटेल्स बताई चाइनीज़ ब्रांड्स के हवाले से। तो मिनर्वा है तो बेल्जियम का ब्रांड, मगर मैन्युफैक्चर तो चाइना में ही हो रहा है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, तो कुछ होते हैं ब्रांड कॉन्शियस लोग भी होते हैं, मगर वो चाहते हैं कि ब्रांड भी कोई बहुत हाई फाई हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी किसी उसी टाइप की कंट्री में हो रही हो। तो उस तरह का कोई बजट टायर है, मतलब बजट बजट में भी आता हो, तो कोई अच्छा ऐसी। आतिफ भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका मैं बताता चलूं कि मिनर्वा का असल जो ओरिजिन है वो बेल्जियम का है। यूरोपियन स्टैंडर्ड का इसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी होती है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की होती है। और अगर मिनर्वा का प्रोडक्शन प्लांट चाइना का है या कोई यूरोपियन भी है, तो बेशक अगर चाइना से भी मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है, इसकी क्वालिटी यूरोपियन स्टैंडर्ड की होती है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आईफोन है, टेस्ला है, अब चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन क्वालिटी पे फर्क नहीं आता। ब्रांड ओरिजिन मैटर करता है, ब्रांड रेपुटेशन मैटर करती है। लेकिन आपकी बात सही है, कुछ लोग जो है वो चाइनीज टायर, बेशक ब्रांड कोई भी हो, ओरिजिन चाइना का नहीं डालना चाहते, मेड चाइना का नहीं डालना चाहते। तो उसके अंदर हमारी जो बजट ऑप्शन, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है, वो फिर हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया उसका, वो जीटी रेडियल चैम्पेरो इकोटेक है। मेड इन इंडोनेशिया ये ब्रांड आता है और इसका आप पैटर्न देख सकते हैं। आपको पैटर्न देख के ही समझ आ जाएगी कि किस क्वालिटी का टायर है और इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। बहुत ही अच्छी ग्रिप है इसकी, बहुत ज़बरदस्त जो है वो सॉफ्टनेस है इस टायर के अंदर। इसकी सबसे दो बड़ी खसूसियात जो हैं वो, एक तो इसकी ग्रिप है, दूसरी इसकी सॉफ्टनेस है। और इसके अलावा जो तीसरी खसूसियत इसके अंदर है वो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का फ्यूल सेविंग टायर है। तो ये आपकी जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनमें भी बहुत अच्छा चलता है। उसके अलावा जो आपकी शहर में और हाईवेज पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन उसके बावजूद टायर ड्यूरेबल है, रफ एंड टफ भी बर्दाश्त कर सकता है। तो जीटी रेडियल आप जानते हैं, हम पहले भी कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुके हैं। इस कैटेगरी में मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो भी बहुत मुनासिब है और उसकी क्वालिटी दुनिया के किसी भी बड़े ब्रांड के साथ मुकाबले की है। उसमें आप कंपैरेटिव क्वालिटी का टायर आपको मिलेगा, लेकिन प्राइस बड़ी मुनासिब है। 19,500 रुपये का ये एक टायर है, 78,000 के 4 टायर है। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। मिनर्वा का टायर जो है वो बजट में सबसे अच्छी कैटेगरी है, और अगर आप बजट में ही जो है वो मिड रेंज का टायर डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी भी दुनिया के बड़े ब्रांड के मुकाबले का टायर आपको मिले लेकिन बजट ऑप्शन मिले, तो जीटी रेडियल आपके सामने है। 78,000 में 4 टायर अवेलेबल है न्यू ग्लोबल टायर पे। बहुत शुक्रिया तलाल भाई, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स आपने बताई हैं इस पार्ट में। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में डिटेल में बात की ब्रांड्स की और उनके जो मतलब ज़्यादा प्राइसेस वाले ब्रांड थे उनके ऊपर, और फिर इस पार्ट में ये बात हो गई कि बजट में क्या है।